और चले अब रुक करते हैं फटाफट खबरों का। उपराष्ट्रपति ने किया संसद परिसर में प्रेरणा स्थल का लोकार्पण। ओम बिरला, अर्जुन मेघवाल भी रहे मौजूद। अश्विनी वैष्णव, किरण रिजिजू भी हुए शामिल। अभिनेता सलमान खान को धमकी देने का मामला। मुंबई पुलिस ने हिंडौली से युवक को किया गिरफ्तार। आरोपी लॉरेंस गैंग से प्रभावित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एनडीए की बैठक। जेपी नड्डा, ललन सिंह, चिराग पासवान रहे मौजूद। अश्विनी वैष्णव और किरण रिजिजू भी हुए शामिल। संसद सत्र को लेकर हुई चर्चा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अहम बैठक। अमित शाह, अजित डोभाल और मनोज सिन्हा रहे मौजूद। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर भी समीक्षा हुई। ईवीएम हैकिंग के आरोपों को किया चुनाव आयोग ने खारिज। कहा, ईवीएम किसी ओटीपी से नहीं होती अनलॉक, न किसी डिवाइस से हो कनेक्ट। उत्तराखंड में हुए रुद्रप्रयाग हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ गई। अब तक 15 लोगों की मौत हुई। सीएम योगी ने घायलों से मुलाकात की। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में हुआ लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन। सीपी जोशी, विनय सहस्त्र बुद्धे, वी सतीश और विजय राहटकर ने लिया फीडबैक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। हारी हुई सीटों को लेकर समीक्षा। सीएम भजनलाल शर्मा का ब्यावर दौरा। मुख्यमंत्री ने किया आशापुरा माता धाम में दर्शन। सामूहिक विवाह सम्मेलन कार्यक्रम में की शिरकत। किशनगढ़ में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। जयपुर में किशोरी के दुष्कर्म के बाद हत्या। पुलिस ने किया आरोपी युवक को गिरफ्तार। किशोरी को प्रेमजाल से फंसाकर मध्य प्रदेश से जयपुर लाया था आरोपी युवक। गंगापुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हथियार सप्लाई समेत 3 युवकों को दबोचा। बड़े नेटवर्क का हो सकता खुलासा। प्रदेश में फिर देखा रफ्तार का कहर। नागौर में रोडवेज और कैंपर की भिड़ंत, हादसे में 1 की मौत। वहीं जयपुर के चौमू में कार ने बाइक सवार को कुचला। दौसा के सिकराय में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। सिकंदरा पुलिस पर किया गया पथराव। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। गंगा दशहरा पर कल 100 साल के बाद शुभ 4 संयोग बने थे। गंगा दशहरा के दिन गंगा का अवतरण हुआ था। गंगा सहित पवित्र नदियों में, कुंडों में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। गायत्री जयंती, गंगा दशहरा और गुरुदेव पंडित रामचंद्र जी के महाप्रयाण दिवस गायत्री शक्तिपीठ घाटोल पर पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ के साथ मनाया गया, जिसमें परिवार के सदस्यों ने भाग लेकर आहुति देकर विश्व कल्याण की कामना की। लाडनू के रिंगण गांव की गौशाला में पौधारोपण और कलश यात्रा के साथ वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। रिंगण स्थित कृष्ण गोपाल गौशाला सेवा समिति के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ भव्य स्वागत कलश यात्रा के साथ किया गया। कठुआ में बिजली जीएसएस गारू के ठेकेदार के अधीन कार्य करने वाले कर्मी की पोल से गिरकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मेंटेनेंस कार्य करने के दौरान गारू निवासी 30 वर्षीय सुनील शर्मा पोल पर चढ़ा और करंट का झटका लगने से गिर गया। घलकिया ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने नहर निर्माण कार्य में अनियमितता और ठेकेदार पर मनमर्जी का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर आक्रोश व्यक्त किया। वाटिका में 4 धाम की यात्रा कर कई जोड़े पहुंचे। लोगों ने माला पहनाकर स्वागत किया। गणपत शर्मा, शीतर पंडा और ओम प्रकाश पारिक ने बताया कि भगवान से अच्छी बरसात और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। सांगनेर के देवटा में संगीतमय भागवत कथा में उमड़ा भक्ति का सैलाब। विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने कथा प्रांगण में सबके साथ बैठकर कथा श्रवण किया। टोंक में ईद उल अजहा पर नमाज अदा की जाएगी। राजस्थान की सबसे बड़ी ईदगाह कहलाने वाली टोंक की ईदगाह में नमाज की तैयारियां का ईदगाह की कमेटी के सदर मौलाना मोहम्मद सईद और सेक्रेटरी मोइन निजाम ने जायजा लिया था। सीकर के पलसाना में बाइक और इको गाड़ी की भिड़ंत में 1 युवक की जान चली गई। पलसाना के रिको औद्योगिक क्षेत्र के पास हादसा हुआ। सूचना पर रानौली पुलिस मौके पर पहुंची। गंभीर घायल को पलसाना अस्पताल ले जाया गया। तनागाजी के ग्राम पंचायत क्यारा स्थित मिनेश मंदिर के बाहर करीब 11 राष्ट्रीय पक्षी मोर घायल अवस्था में पाए गए। ग्रामीणों ने जाकर देखा और इसकी सूचना तनागाजी फॉरेस्ट विभाग को दी। जब तक फॉरेस्ट कर्मचारी आए तो उनमें 6 मोर दम तोड़ चुके थे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर असामाजिक तत्वों की करतूत। दुर्ग पर पशुओं को पानी पिलाने के लिए रखी सीमेंट की टंकियां तोड़ी गई। पशुओं के अलावा दुर्ग पर रहने वाले बंदर और दूसरे जानवर भी पानी पीते हैं। भीषण गर्मी के दौरान नरेश छब्बानी सहित कई समाज सेवकों ने टंकियां रखवाई थी। इस वारदात के बाद से समाज सेवकों में ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ आक्रोश भी व्याप्त है। केशवराय पाटन थाना इलाके से भेड़ों को चुरा ले जाने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कोहनी गांव निवासी रावल उर्फ राहुल बंजारा को गिरफ्तार किया।
जलापाटन शहर में श्रीमद नारायण वृद्धा आश्रम समिति जलापाटन के तत्वाधान में इंदौर रोड स्थित वृद्धा आश्रम में वृद्धा आश्रम का 23वां स्थापना दिवस और विश्व पितृ दिवस समारोह का आयोजन हुआ। आयोजन में मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष वर्षा मनीष चांदवाड़ रही। चित्तौड़गढ़ पुलिस के हाथे चढ़े 5-5 हजार के इनामी बदमाश मादक पदार्थ तस्करी में पिछले 3 साल से फरार चल रहे थे। बड़ी सादरी पुलिस ने 3 साल पहले की थी मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई। डोडाचूरा तस्करी के 2 तस्करों को पुलिस पहले गिरफ्तार कर चुकी है। क्षेत्र में फादर्स डे सभी अपने अपने पिता को बधाई देकर मनाए, तो वहीं मथुरादास माथुर अस्पताल के नर्सिंग अधिकारी भवानी शंकर नायक ने फादर्स डे अनूठे रूप में मनाया। एक मिसाल पेश की। फादर्स डे पर नंदवान गौशाला में पौधारोपण कर पिताजी को पौधारोपी उपहार भेंट किया। घाटोल के मोटागांव थाना में घाटोल सीओ महेंद्र मेघवंशी की अध्यक्षता में सीएलजी मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में सीएलजी सदस्य उपस्थित रहे। जैसलमेर में पूर्व मंत्री हिमाराम चौधरी का पुतला जलाकर चौधरी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। दरअसल गहलोत सरकार के बनाए 17 नए जिलों और संभागों के गठन को लेकर वर्तमान भाजपा सरकार के रिव्यू के आदेश दिए हैं, जिस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हिमाराम चौधरी का आपत्तिजनक बयान सामने आया था। नगर पालिका अध्यक्ष गौतम टांक ने 10 दिवसीय विदेशी यात्रा से लौटते ही अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया और उसके तुरंत बाद ही एक्शन मोड में दिखाई दिए। मेरठ नगर पालिका में चल रहे विकास कार्यों का कांग्रेस नगर अध्यक्ष जाकिर खान सांखला के साथ जायजा लिया। किलवाड़ा थाना परिसर में थाना प्रभारी मानसिंह मीणा की अध्यक्षता में सीएलजी की बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर थानाधिकारी मानसिंह मीणा और सीएलजी सदस्य महिला सखी मौजूद थे। वैदिक शोध संस्थान फलौदी के तत्वाधान में दूसरे दिन श्रीमद भागवत गीता ज्ञान यज्ञ में भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात व्यासपीठ पर विराजमान आचार्य सुरेश बोहरा ने भागवत कथा पर श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून से पहले योग का अभ्यास किया जा रहा है। आयुष विभाग के योग प्रशिक्षक स्कूल, मंदिर, बगीची परिसर, सार्वजनिक स्थलों पर योग अभ्यास करवाए जा रहे हैं। संगरेर के जय पचपीर बाबा मंदिर वाटिका में नगर पालिका चेयरमैन लोकपाल सिंह ने रक्तदान शिविर में शिरकत की और कहा कि रक्तदान से बढ़कर कोई दान नहीं। इस दौरान उन्होंने रक्तदान भी किया। शिविर में 66 लोगों ने रक्तदान किया। चूरू जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने सालासर में रात्रि चौपाल लगाकर जन समस्याएं सुनी। राजकीय बालिका विद्यालय में आयोजित रात्रि चौपाल में ग्रामीणों ने सालासर में पेयजल सप्लाई समय पर नहीं होने का आरोप लगाया। रतनगढ़ में चूरू सड़क मार्ग पर एक दुकान से लोगों ने धुएं का गुबार उठता देख आश्रय किया है। गौ सेवा कर अपने घर लौट रहे पार्षद रामगोपाल चौधरी ने घटना की सूचना नगर पालिका दमकल और डिस्कॉम को दी है। मौके पर उपस्थित लोगों ने दुकान मालिक को बुलाया। अफरा तफरी के बीच दमकल ने आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया। शेरगढ़ क्षेत्र के पुगलिया गांव में ट्रांसफार्मर जलने के 2 माह बाद भी अब तक दूसरा ट्रांसफार्मर नहीं लगा, जिस वजह से बीज झाड़ियां अंधेरे में डूबी है। शेरगढ़ पंचायत समिति की साधारण सभा में पुगलिया सरपंच हुक्मा राम ने मुद्दा उठाया था। विधायक ने बिजली विभाग के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई थी, लेकिन अभी तक ट्रांसफर नहीं लगाने से लोग परेशान हो रहे हैं। बाड़मेर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में 24 वर्षीय बीएड करने वाले छात्र ने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल के मोर्चे में रखवाया। श्रीगंगानगर से नवनियुक्त सांसद कुलदीप इंदौरा श्री विजयनगर के दौरे पर रहे। सांसद कुलदीप इंदौरा ने श्री विजयनगर क्षेत्र के धार्मिक स्थलों में जाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं कार्यकर्ताओं ने सांसद का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पिसांगत में ब्यावर रोड स्थित पुलिस स्टेशन परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। थानाधिकारी विक्रम सेवावत की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। ईद उल जुहा पर्व के साथ क्षेत्र में शांति व्यवस्था बहाली पर शांति समिति सदस्यों से चर्चा की गई। छिंदवाड़ा जिले की स्थापना के करीब 1 साल बाद जिला मुख्यालय को महिला थाना की सौगात मिली। कार्यक्रम में महिला थाने का राजस्व, उपनिवेशन और सैनिक कल्याण राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने विधिवत रूप से फीता काटकर शुभारंभ किया है। मानसून से पूर्व नगर परिषद की तैयारियां जारी हैं। शहर के नालों की होगी सफाई। टेंडर प्रक्रिया पूरी हुई। बारिश के सीजन में हर साल जलभराव के कारण लोगों को काफी परेशानी होती है। बारां जिले के बांगरौल थाना क्षेत्र के बम्बौरी कला में अज्ञात चोरों ने देर रात जगदीश मंदिर को अपना निशाना बनाया। चोर जगदीश मंदिर से आभूषण लेकर फरार हो गए। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आसन के अंटाली गांव में अज्ञात बाइक चोर गिरोह के सक्रिय होने से कस्बे में बाइक चोरी की वारदात अब आम हो चुकी है। प्रतापपुरा गांव में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोर कैद हुए। अंटाली निवासी कैलाश चंद्र शर्मा ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि दिन दहाड़े अज्ञात चोर चोरी कर फरार हो गए थे। पुलिस के मामले
दर्ज होने के बाद भी अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी गई। आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाने और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रतापगढ़ में यातायात पुलिस की ओर से विशेष अभियान चलाया गया है। इस दौरान शहर के सूरजपोल चौराहे पर वाहनों की चेकिंग की गई और कई वाहनों को जब्त किया गया। डूंगरपुर जिले की साइबर थाना पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने देश के कई राज्यों में ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र के नेगाला गांव के पास दो बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में एक बाइक सवार की जान चली गई जबकि उसका दोस्त घायल हुआ। वहीं दूसरा बाइक सवार युवक हादसे के बाद फरार हो गया। पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। युवक का उपचार जारी। विप्रो फाउंडेशन के सत्यनारायण भट्ट ने बताया कि एक दिवसीय प्रवास के तहत प्रदेश अध्यक्ष इंदिरा शर्मा प्रतापगढ़ पहुंची। उनके यहां पहुंचने पर दीपेश्वर महादेव मंदिर में बटुकों द्वारा मंत्रोच्चार के साथ परंपरागत रूप से स्वागत किया गया। चौमुखी कालाडेरा के धुलेश्वर महादेव मंदिर और मौनी बाबा आश्रम में चोरी की वारदात हुई। मौनी बाबा आश्रम के कमरे के ताले तोड़कर सामान चुरा ले गए। सूचना पर कालाडेरा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची, घटनास्थल का जायजा लिया। सागरे में गायत्री शक्तिपीठ वाटिका में गंगा दशमी और गायत्री जयंती पर पंचकुंडीय यज्ञ में लोगों ने आहुतियां दी। अच्छी बरसात, परिवार की सुख समृद्धि की कामना की गई है। इस वजह से यह आयोजन बाबा शाम के 2 दिवसीय मासिक मेले का शुभारंभ आज से होगा। कल ज्येष्ठ माघी शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी पर मासिक मेले का शुभारंभ होगा आज से। फलौदी शहर के रेलवे स्टेशन जयनारायण व्यास सर्कल से मलार रोड, कचहरी रोड से जवाहर प्याऊ, एसडीएम निवास से पत्थर रोड तक सुबह 11 बजे जाम लगना होता है शुरू, जो शाम 7 बजे तक रहता है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्र से आए लोगों द्वारा सड़क के दोनों ओर गाड़ी खड़ी कर अपने काम को निकल जाते हैं, जिससे जबरदस्त यातायात प्रभावित होता है। पाली के देसूरी उपखंड क्षेत्र के गिराली गांव में श्री बाबा रामदेव जी मंदिर की वर्षगांठ पर 2 दिवसीय धार्मिक आयोजन का महोत्सव हुआ। विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत महोत्सव में पहुंचे और बाबा रामदेव जी के दर्शन और पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की। आचार संहिता खत्म हो गई, अब जनता से किए गए वादे निभाने का वक्त आ गया। आने वाले दिनों में न सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि हर तबके से किसी एक वायदे प्रदेश की मुख्यमंत्री भजनलाल के नेतृत्व वाली सरकार निभाएगी। ये कहना था भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बघेल का। जिडवाना कुचामन जिले की कुचामन सिटी के दौरे पर रहे थे। बारासदा थाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर लूटने वाली लुटेरी धुलन और 4 दलालों को गिरफ्तार किया। एसपी राजकुमार ने बताया कि 14 जून को ईश्वरपुरा निवासी मनोज योगी ने सदर थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। भीलवाड़ा का आसिन से दुखद खबर, जहां बजरंग दल के जिला सह संयोजक ओम प्रकाश माली का निधन हो गया। ओम प्रकाश माली आसिन में बजरंग दल और आरएसएस में कई पदों पर रह चुके हैं। राजसमंद के खटाबला ग्राम पंचायत सरपंच हिम्मत सिंह चुड़ावत मुंबई पहुंचे, जहां प्रवासी मजदूरों के राशन कार्ड को आधार से लिंक करने का काम किया। केंद्र सरकार ने राशन वितरण प्रणाली के तहत फ्री राशन लेने वाले लाभार्थियों के लिए राशन कार्ड को आधार से लिंक करना अति आवश्यक कर दिया। डूंगरपुर जिले की भारतीय जनता पार्टी की बैठक भाजपा कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष हरीश पाटीदार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश भाजपा की ओर से जून, जुलाई और अगस्त में मनाए जाने वाले कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। रूपरेखा भी तैयार की गई। धौलपुर जिले में गंगा दशहरा के अवसर पर श्रद्धालु ने तीर्थराज मचकुंड में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य लाभ कमाया। तीर्थराज मचकुंड में स्नान के बाद श्रद्धालु ने मचकुंड तट पर हो रही पूजा अर्चना कर दान दक्षिणा देकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। धौलपुर जिले की देहौली थाना पुलिस ने डीएससी टीम के साथ प्रतिबंधित चंबल बजरी को लेकर कार्रवाई की। 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया। पुलिस ने मौके से एक ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया, वहीं 4 ड्राइवर मौके से फरार हो गए। धौलपुर जिले की सदर थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में 1 साल से फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने खेत के विवाद को लेकर पिता पुत्र पर जानलेवा हमला किया था। धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके में सड़क किनारे एक बुजुर्ग का शव मिला। बुजुर्ग का शव मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों को उसकी पहचान भी कराई, जिसकी पहचान न होने पर पुलिस ने मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्च में रखवा दिया। अलवर के बालाखेड़ा थाना क्षेत्र के बहुआ गांव में अंधविश्वास के चलते एक ही परिवार में विवाद हो गया, जिसमें बड़े भाई ने अपने बेटों के साथ मिलकर छोटे भाई के परिवार के साथ मारपीट कर दी। झगड़े के बाद पीड़ित इलाज के लिए अलवर जिला मुख्यालय पहुंचा था। झुंझुनू शहर के बीडीके अस्पताल के पालना गृह में प्रीमेच्योर डिलीवरी से एक बच्चे को छोड़कर चला गया था। जन्म के बाद 6 घंटे पहले जन्मे बच्चे की सांस एक बार की तो रुक गई, लेकिन अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ ने सीपीआर देकर उसका जीवन बचा लिया।
शादी कर 7 जन्मों का साथ निभाने वाली एक लुटेरी दुल्हन शादी के 20 दिनों में ही लाखों की चपत लगाकर फरार हो गई। लुटेरी दुल्हन द्वारा इस घटना को पहली बार अंजाम नहीं दिया गया, बल्कि इससे पहले भी 3 घटनाएं अंजाम दे चुकी है। तो चलिए इसी के साथ इस न्यूज में इतना ही, लेकिन आप बने हुए हमारे साथ, देखते रहें फर्स्ट इंडिया न्यूज।